ब्यूरो चीफ दिवाकर जी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुने होंगे, दोनों ही की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल, राजनीतिक दलों की बात करें, जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तो प्रवक्ता की यही लाइन होती है। हाँ कुणाल सारंगी जी जो है जेएमएम में थे जी। और जब उनके बीजेपी में जाने की खबरें उड़ने लगी तो जब तक वो आधिकारिक तौर पे जो है बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी का पट्टा नहीं उन्होंने ले लिया गर्दन पे, तब तक वो कहते रहे कि नहीं मैं जेएमएम में हूँ और जेएमएम में ही रहूंगा। और जब बीजेपी में थे वो, तो फिर बीजेपी में जब वो नाराज थे तो जब हम लोग उनसे बातचीत किया करते थे, वो कहते थे कि कोई सवाल ही नहीं है बीजेपी छोड़ के जाने का। तो फिर वो बीजेपी से जेएमएम में गए। तो राजनीतिक दलों के नेताओं की, प्रवक्ताओं की बात तो होती है, वो जो पार्टी का लाइन होता है उसके तो इधर उधर वो बात नहीं करेंगे। टॉप लीडरशिप जब बातचीत कर रहे हैं तो आधिकारिक तौर पे जब घोषणा होगी तो इन्हीं बीजेपी के नेताओं या जेएमएम के प्रवक्ताओं और नेताओं से आप देखेंगे कि उनके सुर बदल जाएंगे और उनके लॉजिक अलग होंगे। जी जी। तो राजनीति में तो कोई भी चीज निश्चित नहीं होती, संभावनाओं का खेल है और इसके लिए नेता और प्रवक्ता तैयार रहते हैं कि किस परिस्थिति में किस राजनीतिक लाइन को लेना है और किस परिस्थिति में किस राजनीतिक लाइन को। बिल्कुल, प्रतुल शाहदेव ने भी कुछ ऐसा ही कहा दिवाकर जी की अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे उन्होंने समझा कहा जा कि सकता दो छोर है। बीजेपी के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा कि दो छोर है, दो छोर कांग्रेस और बीजेपी हो सकती है। दोनों राजनीतिक दलों की, राष्ट्रीय दलों की राजनीतिक धारा अलग अलग है। हाँ। लेकिन अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो वो कभी न कभी किसी न किसी समय में काल परिस्थिति के अनुसार वो गठबंधन करते आए हैं और जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ है ऐसा तो कभी मतलब आप इतिहास में झांक के देखें तो 2013 में यही जेएमएम के समर्थन, इसी जेएमएम के समर्थन से बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अर्जुन मुंडा सरकार के जो है मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे। और उससे पहले जो है गुरु जी जो है मुख्यमंत्री थे और रघुवर दास जो है डिप्टी सीएम थे, सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे। तो ऐसा राजनीति में नहीं होता है कि आज उन्होंने कहा तो कल देखिएगा उनके अगर बीजेपी और जेएमएम का समझौता हो जाता है और नई सरकार का गठन हो जाता है, कोई राजनीतिक फेरबदल हो जाती है तो इन्हीं प्रवक्ताओं और नेताओं के जो है सुर बदलेंगे और उनकी लाइन भी बदल जाएगी, उनके पास लॉजिक भी रहेंगे कि हमने जो है राज्य हित में ये फैसला लिया है। ठीक है दिवाकर जी, नजर इस पर बनी रहेगी और आप भी इस पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनीतिक फेरबदल के बड़े संकेत झारखंड में बीजेपी नेताओं के संपर्क में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, पिछले कई दिनों से सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में मौजूद और यहाँ